अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। स्क्रॉल करते हुए एक वीडियो मेरे सामने आई, 10 साल की बच्ची। मैंने देखा कि वो एक गाना कोई बहुत ज़्यादा हिट हुआ हुआ यो का, तो वो उस पर डांस कर रही थी। तो मैं इतना हैरान हुई ये देख के कि हम अपनी बच्चियों को क्या सिखा रहे हैं। हम ख्वाह किसी भी मज़हब से हो ना, मतलब ज़रूरी नहीं है कि मुस्लिम मज़हब हो, ये तो चीज़ किसी भी मज़हब में अलाउ नहीं है। और ना ही कोई यानी कि जो गैरतमंद लोग होते हैं वो कभी भी ये पसंद नहीं करते कि उनकी बच्चियाँ किसी ऐसी तरफ जाएं कि जो उनकी ज़िंदगी के लिए, उनकी इज्जत के लिए ख़तरा हो। तो ये जितने भी आजकल गाने हैं ना, ये यूथ को और बच्चों को इसी तरफ लेके जा रही है, लड़ाई झगड़ों की तरफ, गुंडागर्दी, और जाहिर सी बात है सेक्स की तरफ भी लेके जाती है ये चीज़। तो हम लोग वैसे तो सेक्स एजुकेशन देने की बात करते हैं और दूसरी तरफ ये गाने इन सब तमाम चीज़ों को प्रमोट करते हैं। तो कितने लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि हमें वाकई ही इस तरह के गानों को अपने घरों में नहीं चलाना चाहिए, बैन करना चाहिए। अब लड़कियाँ सुनती हैं, उनकी जहन साजी होती है, तो दीन इस्लाम से अब कोई भी मज़हब है उस मज़हब से दूर करने के लिए ये जो शैतान का एक बिछाया हुआ जाल है, ये आपकी औलाद को सीधे रास्ते से बहुत दूर लेके जा रहा है और ऐसी अंधी सुरंग में लेके जाता है ये रास्ता आपको कि जो आगे से बंद होती है और उसमें अंधेरा हो। और जब फ़र्ज़ करें जब कोई बाहर निकल भी आता है ना, तो बाहर रात हो चुकी होती है, दोनों तरफ अंधेरा होता है, फिर इंसान को कुछ भी सुझाई नहीं देता आता है, बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो आज हम इसी चीज़ को डिस्कस करें, इन चीज़ों से अपनी जान छुड़ा सकते हैं। अपने घरों में इस तरह का माहौल थोड़ा करें। मौसीकी याद रखें, म्यूज़िक और इस तरह की वल्गर शायरी जो है वो हमारी नस्ल को तबाह करने के लिए काफ़ी है। स्कूल में, कॉलेज में अपने दोस्तों से सुनेंगे या किसी से भी सुनेंगे, तो हम लोगों को मेरा ख्याल है कि अगर माशरे में स्टेबिलिटी लेकर आनी है ना, तो ये चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा, बैन करना पड़ेगा। अब फंक्शन हो जाए, स्कूल का, कॉलेज का फंक्शन हो जाए, यूनिवर्सिटीज़ का फंक्शन हो जाए, पहले तराने चला करते थे फंक्शंस में। आज क्या है, आज ये इस तरह के गाने चलते हैं और फिर उसके ऊपर जो है ना वो परफॉर्मेंस दी जाती है और इसको टैलेंट का नाम दे दिया जाता है। टैलेंट का नाम इसलिए दिया गया है ताकि ज़ाहिर सी बात इस चीज़ को प्रमोट किया जाए। अब टैलेंट कभी भी जो है ना वो आपको कुछ गलत करने के लिए नहीं उकसाता। अगर कोई चीज़ किसी कुछ गलत करने के लिए उकसा रही है ना, आपको राह रास्त से भटका रही है, तो इसका मतलब ये कि वो टैलेंट नहीं है, वो इल्म नहीं है, वो आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ शैतानियत है। ज़माना जहलियत में इन चीज़ों को बड़ा प्रमोट किया जाता था, तो वो कौमें तबाही की तरफ चली गई और उन पर फिर अल्लाह के अजाब आए। अब जैसे ये डॉक्टर ममिता का जो है, क्या नाम था उनका, मुझे तो ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन बड़ा अफसोस हुआ था सुन के जब उनका इस तरह से मर्डर किया गया। और यहाँ पे पाकिस्तान में जो एक लड़की कत्ल हुई है, तो मैं ये कह रही हूँ कि आप गैर महरम जो है ना, इनसे दूरी अच्छी होती है। आप अगर कहीं पे जॉब कर भी रहे हैं या कुछ भी है, तो मतलब आप अपने दरमियान में एक फासला रखें, एक हर्डल रखें, एक पर्दा होता है ना, वो ज़रूरी होता है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये तमाम उन चीज़ों को टैलेंट का नाम देके और अच्छाई का नाम देके ना, ये उन सारी चीज़ों को प्रमोट कर रही होती है। तो इन चीज़ों को बैन करें, अपनी नस्लों को बचाएं। चाहे आप भले किसी भी मज़हब से हैं, जाहिर सी बात है सारे माँ बाप होते हैं, कोई भी ये नहीं चाहता कि मतलब इस तरीके से इन चीज़ों को प्रमोट हो और फिर उनकी बच्चियों के साथ कुछ गलत हो। हमारे एक जानने वाले थे, उनका बेटा था, तो आप यकीन करें कि वो बच्चा बहुत मासूम बच्चा था वो, और उसने सादा सिगरेट भी कभी नहीं पिया था। तो ये गाना जब चला, वो एक मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा आप ये काम क्यों करना शुरू हो गए हो, आप तो बहुत अच्छे थे। तो उसने फिर आगे से ना मुझे वही वाला स्टाइल बना के कि उन दिनों वो गाना चला हुआ था, सिगरेट के धुएं का छल्ला बना के, तो वो मुझे उसने वो गाना बताया था। तो मैं सुन के हैरान हुई। मैंने कहा तुम ये सुन के सिगरेट पीना शुरू कर दिया? कहता बाजी स्टाइल होता है और फैशन में है ये चीज़ तो बड़ी। अच्छा, वो फैशन करते 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 वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, उसे बिल्कुल पता नहीं चला। और मैं इसीलिए कहती हूँ कि अपने बच्चों को, अपनी औलादों की तरबियत करें अच्छी, उनको वक्त दें। वो आपसे भाग के वो इन चीज़ों की तरफ जाते हैं। माँ बाप जब उनको दोस्ती वाला माहौल देते हैं, माँ बाप जब उनको अच्छाई वाला माहौल देते हैं, यकीन करें कि आपकी औलाद कहीं नहीं जाती आपको छोड़ के। लेकिन जब आप उनको निगलेक्ट कर देते हैं, ये माएँ जो हैं ये घरों के काम कर करके मसरूफियात इतनी होती हैं कि उनको बच्चों को गोद में लेने का टाइम नहीं है, उनको बच्चों को हक करने का टाइम नहीं है, उनको बच्चों को प्यार करने का टाइम नहीं है। तो बच्चे अनसिक्योर हो गए, अनसिक्योर होकर वो कोई ना कोई अपना सहारा भी ढूंढ लेते हैं। वो समझते हैं कि शायद ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। माँ बाप से अच्छा कौन होता है इस दुनिया में? कोई भी नहीं होता।
تو ماں باپ کو چاہیے، باپ جب آئے کام سے تو اس کو وہ کہتا بھائی میں اب تھکا ہوں، میں نے اچھا وہ موبائل اسکرولنگ ہو رہی ہوتی ہے، وہ تب وہ اس کو یاد نہیں ہوتا کہ بھائی میں سارا دن کا اتنا میرا دماغ کھپائے گا، موبائل چلاتے رہیں گے مرد حضرات، اور اولاد پاس آ جائے گی تو انہیں ڈانٹ کے بھگا دیں گے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ آپ کی زندگی میں انسٹیبلٹی لے کے آ رہی ہیں، آپ کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہیں. آپ کی اولاد، آپ کے ماں باپ بننے کا مقصد کیا ہے؟ روٹی دینا، یا بچوں کو کپڑے دے دینا، یا ان کی اور اس طرح کی میٹیریلسٹک ضروریات جو ہے وہ پوری کر دینا. آپ کا صرف یہی کام نہیں ہے. آپ کا جو کام ہے وہ ہے کہ بچوں کو ساتھ پیار محبت بھی دینی ہے، ان کو وقت دینا ہے، انہیں یہ بالکل بھی محسوس نہ ہو کہ ہمیں کوئی باہر سے دوست ڈھونڈنا ہے، ہمیں ہمارا کوئی باہر سے کوئی ہمدرد مل سکتا ہے، ہم اپنی پرابلمس کو شیئر کر سکتے ہیں. افسوس کے ساتھ ماں باپ جو ہیں وہ ان چیزوں کی طرف جب نہیں توجہ دیتے ہیں تو پھر بچے ایسی چیزوں سے اٹریکٹ ہوتے ہیں اور وہ پھر برائی کی طرف چلے جاتے ہیں. اب بڑوں کے لیے تو چلو یہ گانا جو ہے وہ بہت برائی کی طرف نہیں لے کے جائے گا، لیکن جو ٹین ایجرز ہیں، جو نا سمجھ بچے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ تو اس بے راہ روی کے شکار ہوتے ہیں اور پھر بڑے بڑے بلنڈرز ہمارے سامنے آتے ہیں. تو خدارا اپنی بچوں کو بچائیں، اپنی اولادوں کو بچائیں. جو چیز جو ہے وہ ہمارے نبی کو سخت ناپسند تھی، موسیقی ہمارے نبی کو تکلیف دیتی تھی. دیکھیں جن چیزوں سے ہمارے نبی نے منع فرمایا ہوا نا، ان چیزوں میں حکمتیں ہیں. ہم نے صرف نبی کی بات کو دیکھا ہے کہ نبی نے یہ کہہ دیا، آپ نے آگے اس کی حکمت نہیں دیکھی، اس کے امپیکٹس نہیں دیکھے. جن چیزوں سے ہمارے نبی نے منع کی ہے، اللہ نے منع فرمایا ہے، ان چیزوں کے نیگیٹو امپیکٹس ہیں. وہ چیزیں منع فرما دی ہیں جو آپ کی زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں.